नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम सामान्य ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो अमूमन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन सभी को आपको रटना होगा क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट है और हर भारतीय को इसकी जानकारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान जानना हर भारतीय की पहचान। इसमें हम 4 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो एक नजर संविधान की तरफ। संविधान क्या क्या है, कौन कौन सी तारीखें हुई है, तो ये भी देखना है। और कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिसके हिंदी अर्थ हमें मालूम नहीं होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। चौथा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है उसको भी देखेंगे। और चौथा है भारत के सभी प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल, यानी अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। इससे पहले चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं भारत एक नजर संविधान की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला होगा इसमें भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान के पिता कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आएगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। आगे बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। बात करते हैं चौथे नंबर का संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो यह हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। पांचवें नंबर की बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो यह हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। आगे बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो यह हुई थी 25 नवंबर 1949 को। सातवें नंबर पर बात करते हैं संविधान सभा को पारित किया गया था 26 दिसंबर 1949 को। बात करते हैं आठवें नंबर पर संविधान को लागू किया गया था किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे बात करते हैं संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 10वें नंबर पर होगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। 11वें नंबर पर होगा संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। बात करते हैं 12वें नंबर पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है, तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये संविधान से संबंधित 12 टिप्स थे। अब बात करते हैं इसके बाद कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ। कुछ ऐसे कठिन शब्द है जिसके हिंदी अर्थ हम सबको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बात देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ में रेलवे स्टेशन। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लौह पथगामिनी विराम बिंदु। दूसरे नंबर पर आता है कैलेंडर, यानी जो वार्षिक कैलेंडर होता है पंचांग से कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है दिन दर्शिका या तिथि पत्र। तीसरे नंबर पर आता है पुलिस। पुलिस को क्या कहा जाता है राजकीय जन रक्षक। चौथे नंबर पर है ट्रेन। ट्रेन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लौह पथगामिनी। पांचवें नंबर पर है फ्रिज। फ्रिज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पशीत भी कहते हैं, शीत ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। सातवें नंबर पर आता है कैलकुलेटर। इसको क्या कहा जाता है, कैलकुलेटर को कहते हैं परिकरण, यत्न, यंत्र या गणक भी इसको
कहा जाता है। 8वें नंबर पर होता है कंप्यूटर, इसको संगणक कहते हैं। 9वें नंबर पर आता है पासवर्ड, इसको कुट शब्द कहते हैं, यानी जिसे हम पासवर्ड लगाते हैं फोन पे या किसी चीज पे, तो वो हो गया कुटवार शब्द। 10वें नंबर पर आता है बटन, यानी जो हमारे शर्ट के बटन होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं अस्त व्यस्त या वस्त्र नियंत्रक। 11वें नंबर पर है टेलीफोन, टेलीफोन को दूरभाषा यंत्र कहा जाता है। 12वें नंबर पर आता है मोबाइल, जिसको स्वचालित दूरभाषा यंत्र कहा जाता है। 13वें नंबर पर आता है टेलीविजन, इसको दूरदर्शन हिंदी में कहा जाता है। टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है। बात करते हैं 14 नंबर पर लाउड स्पीकर जो होता है उसे कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र। 15वें नंबर पर आता है टेप रिकॉर्डर, इसको कहते हैं आवाज रिकॉर्ड करने की मशीन। 16वें नंबर पर आता है लैपटॉप, इसको हिंदी में कहते हैं छोटा गणक या नोटबुक। 17वें नंबर पर आता है हेलमेट, इसको कहते हैं लोहे की टोप या सिर स्ट्रांड। 18वें नंबर पर आती है साइकिल, साइकिल को कहते हैं द्विचक्र वाहिनी। 19वें नंबर पर है रिक्शा, इसको कहते हैं त्रिचक्र वाहन। 20वें नंबर पर है फिल्म, इसको कहते हैं चलचित्र। 21वें नंबर पर है चाय, इसको कहते हैं दुग्ध जल मिश्रित शर्करा पर्वतीय। 22वें नंबर पर हमने लिया है एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस सॉरी ये एम्बुलेंस ही होगा, ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया। एम्बुलेंस को कहा जाता है रोगी वाहन। और 23वें नंबर पर आता है बैंक, इसको अधिकोष कहा जाता है। तो ये इंपोर्टेंट शब्द थे, इसके बाद में हम कुछ ऐसे और इंपोर्टेंट शब्द लेकर आएंगे। इसके बाद चलते हैं स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल, यानी स्वतंत्र भारत जब से हुआ है 1947 के बाद जो है कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके कितने नंबरों के प्रधानमंत्री इस समय चल रहे हैं, उन सभी का कार्यकाल कब से कब तक रहा है ये देख लेते हैं। ये प्रधानमंत्री है और ये उनका कार्यकाल है। दूसरे नंबर पे सबसे पहले हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। दूसरे नंबर पर है गुलजारी लाल नंदा, इनका जो है 1964 से 1964 तक ही इनका कार्यकाल रहा। तीसरे नंबर पर है लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966 इनका कार्यकाल रहा। चौथे नंबर पर है गुलजारी लाल नंदा, तो इनका 1966 से 1966 ही इनका कार्यकाल रहा। 5वें नंबर पर आते हैं इंदिरा गांधी जी, 1966 से 1967 इनका कार्यकाल रहा। 6ठे नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई, 1977 से 1979 यानी 79 तक इनका कार्यकाल रहा। 7वें नंबर पर आते हैं चरण सिंह, 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। 8वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं इंदिरा गांधी, 1980 से 1984 तक इनका कार्यकाल रहा। 9वें नंबर पर आते हैं राजीव गांधी, 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। 10वें नंबर पर आते हैं बीपी सिंह, इनका 1989 से 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। 11वें नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर जी, 1990 से 1991 इनका कार्यकाल रहा। 12वें नंबर पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, तो इनका 1991 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। 13वें नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 से 1996 ही इनका कार्यकाल रहा। 14वें नंबर पर आते हैं एच.डी. देवेगौड़ा, 1996 से 1997 इनका कार्यकाल रहा। 15वें नंबर पर आई के गुजराल, 1997 से 1998 इनका कार्यकाल रहा। 16वें नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 से 2004 इनका कार्यकाल रहा। 17वें नंबर पर आते हैं मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। और 18वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, 2014 से लेकर के
2023 तक, यानी अब तक इनका कार्यकाल रहा। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। आखिरी सेशन हमारा इसमें है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, यानी भारत के कुछ प्रतीक चिन्ह है, ये जानना भी हम सभी भारतीयों की एक कर्तव्य है। आइए जानते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है भारत का और उनके प्रतीक चिन्ह, ठीक है। पहले नंबर पर देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय संवत सतसंवत है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, भारत का राष्ट्रीय नारा जो है श्रमेव जयते है, भारत का राष्ट्रीय धर्म है धर्मनिरपेक्ष, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। तो कुल मिलाकर के कुछ इंपॉर्टेंट थे सामान्य ज्ञान जो हर किसी को आना आवश्यक है और बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।